कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर होगा फैसला। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से चुना जा सकता है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और कयासों के बीच राव नरेंद्र सिंह चल रहे रेस में सबसे आगे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जाट समुदाय से नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी। एक डीएससी और दूसरा बीसीए समाज से हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है। किसी भी समय आधिकारिक घोषणा हो सकती है। करीब 1 साल हो चुका है प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। हरियाणा में संगठन सृजन अभियान जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से चुना जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्षों की भी होगी नियुक्ति। एक डीएससी और दूसरा बीसीए समाज से हो सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला जल्द ही हो सकता है। हालांकि राव नरेंद्र सिंह का नाम आगे जरूर चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी लगातार कयास तेज हो चुके हैं। हालांकि देखिए, जैसे ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी उसके बाद और भी ज्यादा चर्चा में हो गई थी कि जल्द ही फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये नेताओं के द्वारा, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहा भी गया था कि जिला अध्यक्षों के तुरंत बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का और साथ ही नेता विपक्ष का भी चयन कर लिया जाएगा। मगर हालांकि धरातल पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। बहरहाल, अब अगर हम बात करते हैं तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जल्द ही फैसला होता हुआ नजर आएगा। हरी झंडी दिखाई जाएगी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, आला कमान के द्वारा, जिसके बाद प्रदेश को कांग्रेस की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं 2 कार्यकारी अध्यक्ष और साथ ही नेता विपक्ष का भी फैसला होता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण देखिए हो जाती है कि आखिर हमारा जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा कांग्रेस की ओर से, वो कौन होगा। तो सबसे पहले सूत्रों की माने तो ओबीसी चेहरे पर दाव खेलती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस। ओबीसी चेहरा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही जाती है, और खास तौर पर अगर बात की जाए तो हरियाणा की भी अगर हम बात करते हैं तो अगर ओबीसी चेहरे को अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका सीधा फायदा हरियाणा में का है। इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी जहां पर आगामी चुनाव होने वाले, इस वर्ष या अगले वर्ष चुनाव होने वाले, उस पर ओबीसी कहीं ना कहीं अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका सीधा असर इनके चुनावों पर पड़ेगा। ये क्लियर एंड बोल्ड मैसेज जाएगा कि अगर जो बात हम कहते हैं ओबीसी के लिए वो कर गुजरते हैं, यानी उनके ही दल के नेता हम मौका देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नेता विपक्ष की अगर हम बात कांग्रेस नजर आ सकती है। हालांकि कुछ नाम भी चर्चा में चल रहे हैं। वहीं इसके अलावा अगर हम 2 और कार्यकारी अध्यक्षों की बात करते हैं, जिस प्रकार से 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस, उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है 2 और कार्यकारी अगर अध्यक्ष हो गए तो जिस प्रकार की कई नाराजगी भी कांग्रेस में देखने को मिली है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होते हुए नजर आएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष तौर पर वाल्मीकि या धाने और दूसरा कुमार या सैनी, इन 4 समुदाय में से किसी 2 को चुनती हुई कांग्रेस नजर आ सकती है। उन पर विश्वास जताया जाएगा और कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। राव नरेंद्र सिंह की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल कई नाम चर्चा में चल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, मगर सबसे ज्यादा रेस में जो नाम आगे चल रहा है वो राव नरेंद्र सिंह का चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस इस वक्त उस चेहरे के तलाश में है जो चेहरा गुटबाजी को पूरी तरीके से खत्म कर सके या फिर कम से कम निष्पक्ष हो। राव नरेंद्र सिंह जब 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, उस वक्त हंग असेंबली की परिस्थिति थी। हरियाणा में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी। छोड़कर पार्टी को जिस प्रकार से कांग्रेस में शामिल हुए थे, विधायक को अपने साथ लेकर आए थे, कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई थी, विश्वास जीत पाई थी। जिसके साथ साथ अब तक गोपता 75 किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, चाहे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला गुट हो जाए या फिर भूपेंद्र सिंह गुट हो जाए या खुद का गुट हो जाए।
अभी तक किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, तो एक सीधा ग्रीन सिग्नल यहाँ पर हाईकमान तक पहुंचता है कि अगर ये बनते हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो एक निष्पक्षता प्रदेश में बनी रहेगी, किसी भी गुट के लिए बायस नहीं होंगे। और संभव है कि इतने वर्षों से जो कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है कि गुटबाजी खत्म हो सके, निष्पक्षता से हर एक पार्टी वर्कर्स को ध्यान दिया जा सके, तमाम चीजें होती है, संभव है कि वो चीजें इनके चेहरे होते हुए संभव हो पाएगी। इसके साथ साथ ओबीसी चेहरा तो है ही, इसी वजह से इनका जो नाम है वो रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि गुट जो पॉलिसी है इनकी, वो सबसे पहले उन्हें रेस में आगे बढ़ाती है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।